महर्षि दयानंद के इस 200वें जन्म दिवस पर क्या हम विचार कर सकते हैं कि आर्य समाज आज कहां? उससे पूर्व मैं एक आपके समक्ष एक ऐसी घटना रखने जा रहा हूं। एक युवक कहीं खड़ा होकर के कुछ दृश्य देख रहा था, और दृश्य क्या देख रहा था कि एक संस्कृत के प्रकांड महाविद्वान, संस्कृत के प्रकांड महाविद्वान बग्घी खींच रहे थे। आश्चर्य, इस देश में वो समय था जब एक राजा, एक सम्राट जब हाथी पर चल करके जाता था और सामने से यदि कोई विद्वान उसे दिखाई देता था तो हाथी रुकवाते थे, हाथी को बैठाते थे, नीचे उतरते थे, और जो नंगे पैरों से युक्त अधोवस्त्र के साथ एक ऐसा प्रकांड विद्वान यदि उन्हें कोई मिल जाता था तो हाथी से उतर करके उसके चरण छुया करते थे। और वो युवक जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो युवक खड़ा खड़ा देख रहा था वो दृश्य कि एक अंग्रेज अपने देश, जो रिटायर हो चुका था, अपने देश जा रहा था, और अपने देश में जाने से पूर्व उसको बग्घी में बैठा करके उसका स्वागत स्वरूप करके शहर में घुमाया जा रहा था। और आश्चर्य ये था कि उस बग्घी को संस्कृत के महाविद्वान, महाप्रकांड विद्वान बैलों की जगह जूते पड़े थे। ये देख करके उस युवक के हृदय को फाड़ती चली गई वो बात। उसके हृदय में ऐसा उद्वेग उत्पन्न हुआ कि संस्कृत के महाविद्वान, संस्कृत के प्रकांड विद्वान आज बैलों की जगह जूते पड़े हैं। वो युवक जानते हो, वही युवक महर्षि दयानंद सरस्वती थे, जिनके अंदर पीड़ा इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति, इस संस्कृति के प्रति, इस सभ्यता के प्रति और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति एक पीड़ा का भाव जिसके अंदर जागा। जिस युवक ने कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं देखा, अन्य किसी भी बाधाओं को नहीं देखा, समस्त बाधाओं को चीरते हुए वो आगे बढ़ते रहे। और आश्चर्य होता है कि जिस तरह से उस युवक ने कार्य किए हैं, उस युवक ने, और ये जानते हो क्यों हुआ है सब? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये एक जन्म का तप नहीं था, ये बहुत जन्मों का पुरुषार्थ था। और इसी पुरुषार्थ को पहचाना था गुरु विरजानंद जी ने। उसके उद्वेग भावनाओं को समझा, और जिस युवक ने उस विद्या प्राप्ति के लिए अपने समस्त सुख साधनों को, ऐश्वर्यों को त्याग दिया था, ये समझ गए थे गुरु विरजानंद जी कि ये युवक आने वाले समय में इस देश को नई दिशा देने वाला। इस 200वीं शताब्दी पर हम सब लोग इतना परिश्रम करने के पश्चात हम लोग आज यदि विचार ना करें, देखिए, एक शरीर होता है, एक आत्मा होती है। अगर शरीर का कोई अंग भंग हो जाए तो बोलो जी, जीवित रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तब भी हम जीवित रहते हैं, तब भी घिसट घिसट कर हम लोग चलते हैं। लेकिन जिस शरीर में आत्मा नहीं रहती, वह शरीर किसी कार्य करने के लायक नहीं होता। अगर हम आज इस मंच से यदि आर्य समाज की चर्चा करने चले हैं तो हमें समझना होगा इस आर्य समाज की आत्मा क्या है। आर्य समाज की आत्मा पर विचार करना होगा।
और आर्य समाज की आत्मा ही नहीं, प्रत्येक इस समाज में, इस राष्ट्र में जितने भी संगठन हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, इन सब के पीछे जानते हो किसी भी संगठन की आत्मा होती है व्यक्ति, और व्यक्ति के अंदर कूट कूट करके विचारधारा कितनी उसके अंदर है। जिस व्यक्ति के अंदर कूट कूट करके कोई विचारधारा अंदर स्थापित हो गई है, तो यह समझना उस संगठन की आत्मा उतनी ही दृढ़ होती है, उतनी ही मजबूत होती है। और यदि संगठन की आत्मा व्यक्ति के अंदर ढूल मूल रवैया हो, यदि संगठन की आत्मा, किसी भी संगठन की आत्मा जो व्यक्ति है, यदि उस व्यक्ति के अंदर समझौतावाद हो, ढूल मूल रवैया हो, तो ध्यान रखना निश्चित रूप से वो आत्मिक रूप से कमजोर संगठन माना जाता है। इसलिए आज इस आर्य समाज के मंच पर हम सबको एक विचारणीय तथ्य, एक विचार करना चाहिए उस बात के ऊपर कि हम सबके भीतर, देखिए, हम सबके सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? हिंदू हम सबके सबसे ज्यादा नजदीक है। इसको हम समझा सकते हैं, इसको हम वैदिक विचारधारा में ला सकते हैं। ये हमारा सबसे करीबी भाई है, सबसे करीबी दोस्त है, सबसे करीबी संबंधी है, सबसे नजदीकी है। लेकिन अगर ये नजदीकी व्यक्ति हमारी बात ना सुन पा रहा हो, तब क्या किया जाए? अपनी आत्मिक क्षमता को बढ़ाया जाए, अपनी आत्मिक क्षमता को बढ़ाया जाए और प्रमाण दिया जाए कि इस आत्मिक शक्ति में कितना बल होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कह गए, यदि समाज को क्या करना है, इस आर्य समाज का उद्देश्य क्या है? सब मनुष्यों को क्या करना चाहिए? इस समाज की उन्नति करनी चाहिए। कैसे होगी? पहले आत्मिक, फिर सामाजिक, पहले शारीरिक, फिर आत्मिक और फिर सामाजिक उन्नति होनी चाहिए। लेकिन सनातनी जानते हो, अच्छा एक बात बताइए, एक व्यक्ति एक घर में हुक्का रखता था, एक बहुत बड़ा हुक्का, और हुक्का बहुत पुराना हो गया। जब हुक्का पुराना हो गया तो आगे आने वाली पीढ़ी ने क्या किया? आगे आने वाली पीढ़ी ने, नाली ज्यादा खराब थी तो नाली को बदल दिया, नाली को बदल दिया। अगली पीढ़ी आई, उसने चिलम को बदल दिया। अगली पीढ़ी आई, उसने चिमटे को बदल दिया। अगली पीढ़ी आई, उसने स्टैंड को बदल दिया। अगली पीढ़ी आई, उसने जो मेन नाली थी, क्योंकि उसमें भी छेद हो गए थे, उसको भी बदल दिया। अब आने वाली जितनी आगे पीढ़ियां हैं, वो यही कहती रही, हमारा हुक्का सबसे पुराना है, हमारा हुक्का सबसे पुराना है, हमारा हुक्का सबसे पुराना है। लेकिन इसकी तो एक एक चीज बदल गई, इसकी तो हर एक चीज बदल गई है भाई। ये कहां से पुराना है? ये हिंदू समाज बेचारा ऐसा ही है, इसकी प्रत्येक विचार बदल गया। इसके उपासना किया करते थे कभी सनातनी लोग, उपासना के स्थान पर मूर्ति पूजा आ गई। बोलो बदला कि नहीं बदला? बदल गया। अच्छा, सनातनियों में क्या होता था? वर्ण व्यवस्था होती थी, वर्ण व्यवस्था कट गई, जाति आ गई। ऐसे धीरे धीरे करके सारी चीजें बदल गई, लेकिन फिर भी हिंदू कहता रहा, मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं। अभी मंच पर आप सुन रहे थे एक व्यक्ति को, मैं नहीं जानता, वो कह रहे थे अंतिम सत्य कुछ भी हो सकता है। अरे नहीं, अंतिम सत्य ईश्वर है। अंतिम सत्य पहले ही नियम में बोल दिया स्वामी जी ने, सबका आदि मूल परमेश्वर है। इससे ज्यादा क्या सत्य होगा? अरे आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, सतरजतम सत्य है। कौन कहता है अंतिम सत्य नहीं है? क्या जन्म सत्य नहीं है? क्या मृत्यु सत्य नहीं है? सब सत्य है।
लेकिन हम सब लोग केवल समझ नहीं पाए कि आर्य समाज की विचारधारा को हृदयंगम करने के लिए हमें वेद की विचारधारा से जुड़ना पड़ेगा। एक दृष्टांत कह करके मैं अपना वक्तव्य विराम दूंगा, समय का थोड़ा सा अभाव था। एक परिवार के अंदर अंधा व्यक्ति रहता था और उसका विवाह हो गया। विवाह हो गया तो पत्नी भी कैसी आ गई, अंधी आ गई, दोनों के दोनों अंधे। अब क्या हुआ, जैसे ही उसकी महिला रोटी पोना प्रारंभ करती थी, वैसे ही एक बिल्ली या कुत्ता आकर के रोटियों को खा जाता था। ऐसे में ही इस समस्या का निदान दोनों ने बैठ करके निकाला। क्या निदान निकाला कि जैसे ही मैं रोटियां पोनी शुरू करूंगी, प्रारंभ करूंगी, वैसे ही एक बड़ा बांस लेके आओ और आप बांस बजाते जाना। ऐसा ही हुआ, जैसे ही वो अंधी महिला रोटियां पोना प्रारंभ करती, वैसे ही बांस बजना शुरू हो जाता। अब ये कार्य चलता रहा। ऐसे ही एक इनके घर में संतान ने जन्म लिया। जैसे ही वो संतान थोड़ी बड़ी हुई, देखा, इनको चिंता हुई कहीं ये भी अंधापन तो नहीं है इस बच्चे में। लेकिन उनको जान करके बड़ा हर्ष हुआ, अरे वाह, हम सबका सौभाग्य है कि हमारी संतान देख पाती है, देखती हमारी संतान, बोलती भी है, सुनती भी है। तो क्या हुआ, वो बच्चा जो था जैसे ही रोटियां पोना प्रारंभ करती थी, वैसे ही वो बांस बजना शुरू करता था। और वो रोज बच्चा इस दृश्य को देखता था, रोज इस दृश्य को देखता था। ऐसे ही देख देख करके वो बड़ा हो गया। तो जब बड़ा हो गया उसकी भी विवाह हो गया। अब देखो बदल गया सिस्टम। अब कौन आ गई, अब अंधी नहीं थी इसकी पत्नी, अब आंखों वाली थी, देखती थी, समझती थी। लेकिन आश्चर्य आपको सुन करके होगा, जैसे ही वो आंखों वाली महिला रोटी पोना प्रारंभ करती थी, वैसे ही वो बांस बजाना शुरू करता था। रोज बांस बजता, आड़ पड़ोस के लोग देखते थे, भाई ये क्या चक्कर है, जैसे रोटियां पोना प्रारंभ करती है ये बांस बजाना शुरू करता है। तो एक दिन पूछ लिया, भाई क्या बात, आप बांस बजाते क्यों हो? बोले रोटियां पोती है मेरी महिला, मेरी पत्नी रोटियां पोती है, इसलिए मैं बांस बजाता हूं। बोले बड़ा आश्चर्य है, क्यों बजाते हो? बोले मुझे नहीं पता, मेरा बाबू बजा हुआ था। ये है परंपराएं। परंपराओं को भी हमने समझना है और ध्यान से समझना है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पूर्वजों से कोई ऐसा रोग, कोई ऐसा सिद्धांत विहीन कोई ऐसा कार्य हो गया हो, उसको लकीर मत बनाइए, उस पर विचार कीजिए और सुनिए। ज्ञान एक ऐसी चीज है, देखो वस्त्रों पर आप कितने ही वस्त्र बढ़िया से बढ़िया डाल लीजिए, बोलो उस वस्त्र को गंदा करने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे अपने आप गंदा हो जाएगा। धीरे धीरे आप कितना ही बचने की कोशिश कीजिए, वो धीरे धीरे गंदा शुरू हो जाएगा। कोई भी वस्तु है धीरे धीरे उसमें मल लगना शुरू हो जाता है। तो क्या ज्ञान में अज्ञान मिक्स नहीं हो सकता? हो सकता है। एक व्यक्ति की कही हुई बात जब दूसरा व्यक्ति सुनता है, अब वो किन विचारों में बैठा है, किन विचारों के साथ सुनता है, और जब वो अगले को बताता है। आज यदि आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें, यदि इसका आप उदाहरण लेना चाहें, तो 100 व्यक्तियों को बैठाइए और एक व्यक्ति के कान में बोल दीजिए और फिर दोबारा से 100 के 100 व्यक्तियों से पूछिए, तो वो एक वाक्य धीरे 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 बदलता चला जाता है। और ये तो सिद्धांत है, सिद्धांत भी धीरे धीरे बदलते हैं, सिद्धांत भी धीरे धीरे अपने में अन्य विचारधाराओं को मिक्स करते रहते हैं। जानते हो श्रद्धा किसके प्रति होती है? श्रद्धा व्यक्ति अपने विचारों के अनुकूल बैठा लेता है। जो व्यक्ति जैसा विचारशील होता है, एक संगठन है पुरुषार्थ करने वाला, कोई संगठन पुरुषार्थ करने वाला है, यदि आलसी व्यक्ति उससे जुड़ता है तो निश्चित रूप से उसको उसकी बात समझ में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो आलस्य के वशीभूत है।
ऐसे ही यदि हम किन्हीं विचारों को अपने मन में दृढ़ता के साथ रखते हैं, और यदि हम किसी भी विचारधारा को सुनते हैं, यदि हमने उस विचारधारा को ध्यान से नहीं सुना, ध्यान से नहीं समझा, तो निश्चित रूप से वहां श्रद्धा जो जुड़ती है वो अपने विचारों के अनुकूल व्यक्ति बनाना शुरू कर देता है। महर्षि दयानंद ने उस समय में इतना पुरुषार्थ किया। आप क्या समझते हो कि वर्तमान में जो लोग ये कहते हैं कि बिना किसी को रुसवाए हम अपने में नहीं मिला सकते, ये बहुत द्रुत गति से चल रही है ये बातें। कहते हैं अगर हम किसी के विषय में सच्ची बात भी कहते हैं तो नाराज हो जाएगा तो भाग जाएगा। योग दर्शन में साफ साफ दो स्थितियां लिखी हैं, एक समझौतावाद और एक संघर्षवाद, कर्तव्यवाद। उसमें श्रेष्ठता उसी को कहेगा। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहीं पर भी एक जगह बताइए मुझे जहां उन्होंने समझौता किया हो, किसी भी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। जहां जहां सत्य था वहां वहां सत्य रूप में ही रखा, और यहां तक बोल दिया जी, जानते हो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर लालच नहीं दिया गया हो, उनको किसी प्रकार से रोका ना गया हो, क्योंकि ब्रिटिश शासन को यह लग चुका था कि इस समय पूरे संसार में एक विचारधारा ऐसी है जो पूरे के पूरे संसार को निगलने वाली है, और वो केवल एक ही विचारधारा थी, आर्य विचारधारा, वैदिक विचारधारा। पूरे संसार भर में यही विचारधारा। ये डर गए थे, ब्रिटिश शासन भी डर गए थे, सारे मुस्लिम मौलवी डर गए थे, सारे के सारे पंडित पुजारी डर गए थे, सब डर गए थे कि यही विचारधारा है जो पूरे के पूरे संसार को निगलने वाली है। और महर्षि दयानंद ने कहीं पर भी समझौता नहीं किया। ध्यान देना इस बात पर। आप क्या समझते हो कि ईसाइयों पर इतना प्रभाव डाला कि एक जेट स्कॉट नाम का पादरी आया। हमारे देश में जेट स्कॉट नाम का पादरी आया, और जानते हो शास्त्रार्थ किया महर्षि दयानंद सरस्वती से उसने, और शास्त्रार्थ के पश्चात आपको सुन के आश्चर्य होगा, जो पादरी किसी की पुस्तक देखना भी नहीं चाहता हो, ऐसा व्यक्ति स्कॉट ने यहां से वेद ले गया और अपनी इंग्लैंड में जाकर के अपनी चर्च में उन वेदों को सजाया जी उसने। प्रभाव देखिए ऋषि दयानंद का। और ये आपका जो सहारनपुर में है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जी वो? देवबंद यूनिवर्सिटी। आपका इसका जो संस्थापक था, नाम मैं थोड़ा विस्मृत हो रहा हूं, उनके साथ भी शास्त्रार्थ हुआ था, और उसने जाते मौलवी कासिम के साथ शास्त्रार्थ हुआ, और उसने शास्त्रार्थ हारने के पश्चात भी उसने वहां पर जाकर के एक विशेष विषय रखा जी संस्कृत का। अपने मदरसे में संस्कृत का विषय स्पेशल चलाया उसने अपने मदरसे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप जानते हो। भगत सिंह का नाम सबने सुना होगा। भगत सिंह कौन से परिवार से था जी? सिख परिवार से था। और जानते हो उनके दादाजी इतने प्रभावित हुए, उन्होंने तो शास्त्रार्थ भी नहीं किया, लेकिन मंचों पर वैसे ही सुनने जाया करते थे। ऐसे सुन करके उनके अंदर इतना परिवर्तन कि उन्होंने यज्ञोपवीत करवाया अपना। और यज्ञोपवीत केवल यज्ञोपवीत नहीं, अपने घर में संध्या और हवन निरंतर चलवाया। और जानते हो इसका प्रभाव, राष्ट्र के लिए रीढ़ का काम किया उनके पोते ने। कितना बड़ा कार्य है। तो महर्षि दयानंद समय समय पर अपनी समस्त विद्याओं को बांटते रहे, निरंतर चलते रहे, कहीं पर भी वो थमे नहीं। तो मैं आज इस मंच से एक अपेक्षा लेकर के आया हूं कि सारे मिलकर के एकजुट हो जाओ, और एक विचारधारा में हम सब महर्षि दयानंद के शिष्य हैं। एक ही हमारा गुरु है महर्षि दयानंद सरस्वती, और सबसे परम गुरु है परमात्मा। तो हम सब वैदिक विचारधारा को अपनाते हुए हम सब आगे बढ़ें। तो अधिक नहीं कहता हुआ आपने मेरे विचारों को सुना। सबका धन्यवाद, नमस्ते।